हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि आज संडे था तो हर संडे को हम कुछ ना कुछ स्पेशल करते ही हैं। तो इस बार हमने अपनी क्लास की रखी है नाटक पर, और नाटक भी वही जो मैं अब तक कंटेंट में करा चुकी हूँ। कंटेंट में अब तक मैंने सारे नाटक करा दिए हैं और एकांकी भी करा दिए हैं। तो हम उनका रिवीजन भी कर लेंगे, साथ ही साथ प्रश्न नाटकों से कैसे बनते हैं उसको भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके दृष्टिकोण से तो आपको खुद ही ये महसूस होगा कि हाँ, हमने इससे बहुत कुछ सीखा है और रिवीजन भी किया है। तो पहले हम हिंदी गद्य का विकास करेंगे, 10 प्रश्न बनाएंगे उससे, और बाकी के प्रश्न हमारे होंगे नाटक और एकांकी से। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नंबर 1 अमीर खुसरो, नंबर 2 ग्रियर्सन, नंबर 3 सदल मिश्र, नंबर 4 मिश्र बंधु। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सदल मिश्र ने। प्रश्न नंबर 2, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? नंबर 1 रोड़ा, नंबर 2 हेमचंद, नंबर 3 ज्योतिषर ठाकुर और नंबर 4 दामोदर शर्मा। तो फ्रेंड्स, ये थे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा। और इसके बारे में ये भी है कि यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। क्या है ये? हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। और ये कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1 प्रेम सागर, नंबर 2 सुख सागर, नंबर 3 प्रेम योगिनी, नंबर 4 नासकेतोपाख्यान। तो फ्रेंड्स, सदल मिश्र द्वारा रचित नाटक है नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान को चंद्रावली भी कहा जाता है, चंद्रावली भी कहा जाता है। और इनके अन्य नाटक हैं सदल मिश्र के रामचरित, हिंदी पार्शियन, बाके बुलरी। ये एक ही नाटक है, हिंदी पार्शियन, बाके बुलरी और रामचरितमानस और नासकेतोपाख्यान। ये तीनों ही सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न नंबर 4, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? नंबर 1 राम प्रसाद निरंजनी, नंबर 2 सदल मिश्र, नंबर 3 मुंशी सदा शुक्ला और नंबर 4 राम शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो फ्रेंड्स, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। और इसके बारे में ये भी महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ डाल दिया। जिस रचना के बारे में जितना महत्वपूर्ण है वो मैंने उसके नीचे नोट किया हुआ है। इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको डाल दिया था। शकुंतला नाटक किसने लिखा? नंबर 1 भारतेंदु ने, नंबर 2 राजा शिव प्रसाद ने, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र ने और नंबर 4 राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो फ्रेंड्स, शकुंतला नाटक लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद किया है, रघुवंश, शकुंतला और मेघदूत का। किस में किया है? खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ये सभी के सभी कालिदास के संस्कृत के नाटक थे, जिनको राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। प्रश्न ये भी बन सकता है, अब ये शकुंतला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद। तो प्रश्न बन सकता है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कौन सी कृति थी? शकुंतला। और मेघदूत और तीसरा है रघुवंश। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 7, न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोए मिली जुली होए, उपयुक्त कथन किसका है? नंबर 1 शिव प्रसाद सितारे हिंद, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 राजा लक्ष्मण सिंह और नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो फ्रेंड्स, ये कथन था शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अब इनकी हम रचनाएं भी देख लेते हैं कि अगर इनकी रचना पूछी जाती हैं तो यहीं से हमारा दूसरा तीसरा प्रश्न भी तैयार हो जाए। मानव धर्मसार, बामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक आदि किसकी रचनाएं हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। प्रश्न 8, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। नंबर 1 लल्लू लाल,
नंबर 2 सदल मिश्र, नंबर 3 गंगा प्रसाद शुक्ल और नंबर 4 राजा शिव प्रसाद। तो फ्रेंड्स लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल। लाल चंद्रिका से लल्लू लाल, ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 प्रेम सागर के लेखक हैं नंबर 1 ईशा अल्लाह खां, नंबर 2 लल्लू लाल जी, नंबर 3 सदल मिश्र और नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड इसके भी रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका और प्रेम सागर दोनों के ही रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा 10 बनता है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? नंबर माविक्स बैलेजली, नंबर 2 लल्लू लाल ने, नंबर 3 जॉन गिलक्राइस्ट ने और नंबर 4 सदल मिश्र ने। तो फ्रेंड्स ये सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाले थे मार्क्विस बैलेजली। कौन थे? मार्क्विस बैलेजली। और यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि उसी कॉलेज के प्रिंसिपल उस टाइम कौन थे? गिलक्राइस्ट। कौन थे प्रिंसिपल? गिलक्राइस्ट। और लल्लू लाल और सदल मिश्र वहाँ के कौन थे? भाषा मुंशी, दोनों उसी कॉलेज के भाषा मुंशी। स्थापना किसने की? बैलेजली ने। जॉन गिलक्राइस्ट कौन थे? प्रिंसिपल। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों भाषा मुंशी थे। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट थे हिंदी गद्य साहित्य की स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने यहाँ डाल दिए थे। अब हम नाटकों का अध्ययन करेंगे, यानी कि नाटकों की प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नंबर 1 भारत दुर्दशा, नंबर 2 प्रेम जोगनी, नंबर 3 नील देवी और नंबर 4 रणधीर प्रेम मोहनी। तो फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी तीनों ही नाटक है, लेकिन प्रेम रणधीर मोहनी ये इनका नाटक नहीं है, ये लाला श्रीनिवास का नाटक है। और ये रणधीर प्रेम मोहनी एक दुखंत नाटक भी माना जाता है, पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहनी। प्रश्न यही हमारा राइट आंसर हो जाए क्योंकि ये तीनों भारतेंदु जी के हैं। प्रश्न नंबर 12 कलिकोतक रूपक के रचयिता कौन हैं? कलिकोतक रूपक के रचयिता कौन है? नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 3 बाल मुकुंद गुप्त और नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो कलिकोतक रूपक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। नंबर 1 टूटते परवेश, अजातशत्रु, जाया पराजय, लहरों के राजहंस। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है लहरों के राजहंस। किसका है? मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। प्रश्न नंबर 14 इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है? नंबर 1 स्कंदगुप्त, नंबर 2 ध्रुवशामिनी, नंबर 3 अजातशत्रु और नंबर 4 चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स ये पहले प्रश्न है, ये चारों के चारों ही नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। किसके हैं? प्रसाद के हैं। और इनमें से ध्रुवशामिनी नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक है जिसमें पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है। फ्रेंड्स इसमें जितना भी मैं करा रही हूँ वो सब के सब मैं कंटेंट की क्लास नाटक में करा चुकी हूँ। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अलग से हो और कंटेंट में ना हो। 1-2 मैंने अलग से डाला हुआ है जो मुझे लगा था महत्वपूर्ण है, तो और बाकी सब मैंने कराया हुआ है, तो जिसने बिना क्लास देखी हो वो ज़रूर देख ले। प्रश्न नंबर 15 इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? नंबर 1 मोहन राकेश, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 लक्ष्मी नारायण लाल और नंबर 4 सुरेंद्र वर्मा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद, जिनके नाटक है राजश्री, सज्जन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। प्रश्न नंबर 16 आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? नंबर 1 उपन्यास, नंबर 2 नाटक, नंबर 3 आत्मकथा, नंबर 4 काव्य संकलन। तो फ्रेंड्स 8वां सर्ग है नाटक। क्या है 8वां सर्ग? नाटक। और ये किसके द्वारा रचित नाटक है? सुरेंद्र वर्मा। किसके द्वारा रचित नाटक है? सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न नंबर 17 आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। नंबर 2 ये जीवन के बेहतर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता है। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री, ये भी राइट है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहला, दूसरा,
तीसरा सही है और चौथा रॉन्ग है, क्योंकि उनके वो सिर्फ परिवार में पति पत्नी थे, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। और इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। प्रश्न 18 है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सुरेंद्र वर्मा, नंबर 3 लक्ष्मी नारायण मिश्र और नंबर 4 मोहन राकेश। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न नंबर 19, भारतेंदु के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? 1800 से 1850, नंबर 2 1800 से 1900, 1850 से 1900, 1805 से 1905। तो फ्रेंड, भारतेंदु नाटकों का सही कालक्रम है 1850 से 1900। प्रश्न नंबर 20, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक उनमें से कौन है? नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर 2 उदय शंकर भट्ट, नंबर 3 वृंदावन लाल वर्मा, नंबर 4 लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स, स्वर्ग की झलक और अंधी गली के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, जिनकी एक महत्वपूर्ण रचना है लक्ष्मी का स्वागत। इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है लक्ष्मी का स्वागत। प्रश्न 21, नाटक और नाटककार का एक विभिन्न अशुद्ध है। इनमें से हमें गलत देखना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। करबला प्रेमचंद का ही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का राइट है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा राइट है। अंजू दीदी ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ये है उपेंद्र नाथ अस्क का। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन को हमने देखना है। नाटककार के समझ समय का बंधन होता है, राइट है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं होता। नाटक के समाज सरल और गत्यात्मक होने चाहिए, ये सही है। लिखित रूप में नाटक एक आयाम होता है और एक आयामी होता है। यहाँ आयामी है, में रह गया है, और मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। यानी कि लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है और मंचन पर वही नाटक बहुआयामी हो जाता है। ये भी सही है, तो हमारा रॉन्ग ये है, तो ये रॉन्ग है, तो राइट यही हो जाएगा। हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। यहाँ हमारा रॉन्ग क्या दे रखा है? नाटक में सही प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, ये सही नहीं है नाटक के बारे में, तो हमारा राइट आंसर यही है। प्रश्न 23, मोहन राकेश का पूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? नंबर 1 अनीता राकेश, नंबर 2 कमलेश्वर, नंबर 3 सुरेंद्र वर्मा और नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो पहला प्रश्न बनेगा, मोहन राकेश का पूर्ण नाटक कौन सा है? तो है पैर तले जमीन। और इसको पूरा किसने किया? तो ये किया था कमलेश्वर ने। प्रश्न 24, आधे अधूरे नाटक में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? नंबर 1 काले सूट वाला, नंबर 2 जुनेजा, नंबर 3 महेंद्रनाथ, नंबर 4 जगमोहन। तो फ्रेंड्स, सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक व्याख्या करते हैं जुनेजा। और आधे अधूरे नाटक को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर, जो कि मैंने अच्छे से रटवा के करवा रखा है। आधे अधूरे नाटक को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। प्रश्न 25, किस एकांकिका ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते राष्ट्रीयता और देश की भावना जगाने का प्रयास किया है? नंबर 1 राम कुमार वर्मा, नंबर 2 जगदीश चंद्र माथुर, नंबर 3 भुवनेश्वर और नंबर 4 लक्ष्मी नारायण लाल। तो फ्रेंड्स, ये किया है राम कुमार वर्मा ने। किसने किया? राम कुमार वर्मा ने, जिनकी महत्वपूर्ण एकांकी चारू मित्रा, दीपदान। और प्रश्न नंबर 26, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 1 गोपाल राम गहमरी, नंबर 2 भारतेंदु, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे गोपाल राम गहमरी। इन्हें जासूसकार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमें गलत देखना है। अलका गांधार राजकुमारी है, ये राइट है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, ये भी राइट है। राक्षस नंद का मंत्री, ये भी सही है। और हमारा ये कल्याणी मगध की पटरानी, ये सही नहीं है, इसीलिए यही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? स्कंदगुप्त का जो नायक है कालिदास का नाम क्या है? नंबर मार्तगुप्त, नंबर 2 सर्वनाग, नंबर पुरगुप्त, नंबर 4 चक्रपाल है। तो फ्रेंड्स, उस कालिदास का नाम है मार्तगुप्त। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? नंबर 1 श्रीनिवास दास,
नंबर 2 जगदीश चंद्र माथुर, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु युग का नहीं है? तो इसमें श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के हैं, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के नाटककार हैं, लेकिन जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के नाटककार नहीं है। और जगदीश चंद्र माथुर का एक सबसे महत्वपूर्ण और पॉपुलर नाटक है कोणार्क, जिसकी वजह से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी। कोणार्क जगदीश चंद्र द्वारा रचित कोणार्क नाटक। भारतेंदु द्वारा अनुदित कौन सा नाटक है? नंबर 1 नील देवी, नंबर 2 भारत दुर्दशा, नंबर 3 विद्या सुंदर, नंबर 4 वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो फ्रेंड्स भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। ये मैंने आपको कई बार रिवीजन कर करके याद करवाए थे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ एक बार डाल लिए हैं, एक बार आप फिर से देख लिए चाहिए, क्योंकि अगर इनसे भी अगर इन चारों से अलग भी कोई प्रश्न आ जाता है तो वो भी हम सही ढंग से हल कर पाएँ। तो भारतेंदु जी के पहले हम मौलिक नाटक देख लेते हैं। मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विश्वस्य विस्मोद्धम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। इनका रचना काल देख लिए। हिंसा हिंसा न भवति 1873, विश्वस्य विस्मोद्धम 1976, प्रेम जोगनी 1975, चंद्रावली 1976, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी ये रचना काल है मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से लिए हुए हैं, तो इसमें अगर कोई गलती की वैसे गुंजाइश है नहीं हो तो फिर उसके लिए सॉरी। अनुदित नाटक रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडम्बन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्राराज 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिचंद्र 1875, भारत जन्य 1877। ये सब के सभी जितने भी रचनाकाल है वो सब मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से लिए हैं। प्रश्न नंबर 31, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखों के रचनाकार हैं। नंबर 1 भुवनेश्वर, नंबर 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर 3 उदय शंकर भट्ट और नंबर 4 रामकुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स लक्ष्मी पृथ्वीराज की आंखों के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? नंबर 1 अंधा युग, नंबर 2 माधवी, नंबर 3 हानुस, नंबर 4 कबीरा खड़ा बाजार में। तो फ्रेंड्स अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। किसका है? धर्मवीर भारती का नाटक है, इसीलिए हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। माधवी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में तीनों ही नाटक भीष्म साहनी द्वारा रचित हैं। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? नंबर 1 विशाख, नंबर 2 ध्रुवश्यामनी, नंबर 3 राजश्री और नंबर 4 सिंदूर की होली। तो फ्रेंड्स विशाख, ध्रुवश्यामनी, राजश्री ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, लेकिन सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का, इसलिए हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। यहाँ हम जयशंकर के प्रसाद के अन्य नाटकों को भी देख लेते हैं। इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं जो कि ऐतिहासिक हैं। सज्जन, कल्याणी प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवश्यामनी। हमारा प्रश्न नंबर है 34, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस रचना का गीत है? नंबर 1 ध्रुवश्यामनी, नंबर 2 स्कंदगुप्त, नंबर 3 चंद्रगुप्त, नंबर 4 अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स ये है हमारा चंद्रगुप्त से। किसका है ये? हमारा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। 35, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? यहाँ जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह देखना है हमें। मुक्ति का रहस्य, समस्या का अंत, कौमुदी महोत्सव, भोर का तारा। तो फ्रेंड जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा। इनके हम और भी एकांकी देख लेते हैं जो है इम्पोर्टेंट। मेरी बांसुरी, जाला, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने
शरादिया। यहाँ कहीं कहीं सरादिया दे दिया जाता है और कहीं कहीं सरादिया दे दिया जाता है, दोनों ही सही है। जो एग्जाम में आ जाए हम ये तो पहचान ही सकते हैं कि हाँ ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। और बंदी। प्रश्न नंबर 36, प्रेमचंद एक करबला की विधा है। नंबर 1 कहानी, नंबर 2 निबंध, नंबर 3 नाटक, नंबर 4 उपन्यास। तो फ्रेंड्स करबला एक नाटक है और प्रेमचंद्र द्वारा रचित है और इनके अन्य नाटक हैं संग्राम, प्रेम की बेदी। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग। तो मोहन राकेश का नाटक नहीं है अंधा युग, क्योंकि ये धर्मवीर भारती का नाटक है। और लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, तीनों ही नाटक मोहन राकेश के हैं। प्रश्न नंबर 38, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है। नंबर 1 मिश्रबंधु, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 रामकुमार वर्मा, नंबर 4 राहुल संकृतायन। तो फ्रेंड्स प्रसाद जी के नाटकों को स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। नंबर 1 जानकी मंगल, नंबर 2 पद्मन विजय, नंबर 3 रामचरितावली और नंबर 4 अभिमन्यु। तो फ्रेंड्स ये अभिनय किया था जानकी मंगल में। किस में किया था? जानकी मंगल में। प्रश्न नंबर 40, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। नंबर 1 राजा शिव प्रसाद सिंह, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 राजा लक्ष्मण सिंह, नंबर 4 राजा विश्वनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स आनंद रघुनंदन लिखने वाले थे राजा विश्वनाथ सिंह। किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह ने। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नौहोस हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, जो लिखा है गोपाल चंद्र ने, जो है हरिश्चंद्र के पिताजी। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा लेखक एकांकिका नहीं है। नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, नंबर 2 उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर 3 राम कुमार वर्मा और नंबर 4 पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखिए ध्यान से, उपेंद्र नाथ, राम कुमार और पांडे बेचन ये तीनों एकांकिका हैं, लेकिन भगवती चरण वर्मा की कोई एकांकी नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। यहाँ मैंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी ली है, पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, रूप रंग विभूति, सत्यग्रहण, स्वर्ग की झलक आदि। उपेंद्र नाथ अस्क की हैं चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, जोंक, मोहम्मद आदि। तो फ्रेंड्स ये था आज मेरा नाटकों पर एक छोटा सा टेस्ट, जिससे कि आपके कंटेंट का भी रिवीजन हो जाए और आप ये भी समझ पाओ कि आखिर एग्जाम में प्रश्न बनते कैसे नाटकों से या फिर गद्य की विधाओं से। और आगे जो भी नाटक रह गए हैं मैं आगे किसी भी दिन क्लास लेके उनको कंप्लीट करा दूँगी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है ये क्लास आपके बहुत काम आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां सुबह हम कंटेंट की क्लास लेते हैं और शाम को रिवीजन टेस्ट लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।